35 दिन सऊदी अरब के खतरनाक तरीन सहरा के अंदर जिंदगी गुजारने वाला नौजवान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये एक पठान की है। पठान कहते हैं कि हिम्मत के बड़े पक्के होते हैं और इरादे मजबूत रखते हैं। पाकिस्तान पेशावर से तल्लक रखने वाला ये एक पठान भाई रुहेल खान जिसका नाम था, और ये जब जवान हुआ, अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। वालिद का इंतकाल हुआ, घर की जिम्मेदारियां इस पर आ गई, पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ी है, उसके बाद कुछ छोटा मोटा काम करने लगा। अब जो काम करता था उससे घर के अखराजात नहीं चल रहे थे। इसका एक दोस्त था, वो कहता कि यार मेरा भाई सऊदीया में काम करता है, अगर तू थोड़े से पैसे जोड़ ले तो मैं तुझे सऊदीया भिजवा देता हूँ। इसने घर पे अपनी माँ से बात की, बहन भाइयों से बात की। उन्होंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसने कहा क्यों ना हम अपने घर को गिरवी रख दें, जब मैं वहां चला जाऊंगा पैसे भेजूंगा, इसको छुड़वा लेंगे फिर। तो सबने कहा ठीक है। अब घर गिरवी रखा और उसके बाद पैसे जो हैं वो वीजे वाले को दिए, आगे वीजा लगा, सब कुछ हुआ और ये जहाज में बैठा और सऊदीया पहुंच गया। सऊदीया रियाद में पहुंचा, वहां पर इसे उस कंपनी में जॉब मिल गई। अब इसने वहां पर दिन रात मेहनत शुरू कर दी, जो काम सामने आया वो हर काम किया। 2 से 3 साल गुजरे तो ये टावर का एक अच्छा मैकेनिक बन गया। ये जो कंपनी थी ये टावर लगाती थी, पहले ये उसमें मजदूर था, फिर मिस्त्रियों का काम भी करता रहा। आखिरकार जो इसका टावर का टेक्नीशियन था ना, उसने इसको अपने तरफ से एक कह लें कि अच्छी बात समझते हुए इसको सिखाया। इसको वो सारी चीजें सिखाई जो एक अच्छे इंजीनियर को पता होती हैं। तो ये टावर का एक अच्छा मैकेनिक बन गया। अब इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी थी, पैसे तनख्वाह भी बढ़ चुकी थी, लेकिन इतनी थी कि ये घर भेजता और घर के काम काज आराम से चलते। इसको कंपनी की तरफ से एक गाड़ी भी मिली हुई थी। अब कंपनी जो है उसका एक काम था जो दुबई में चल रहा था। कंपनी इसको कहती है कि ये दुबई तुमने जाना है और ये तुम्हारे पैसे हैं, मतलब जो भी जहाज की टिकट शिकट जो सब कुछ इसको अखराजात दिए हैं। अब इसने क्या सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ कि बाय रोड अपनी गाड़ी से जाता हूँ और जो पैसे हैं वो बच जाएंगे, जो जहाज की टिकट है वो मेरे घर पे काम आ जाएंगे। इसने गाड़ी निकाली है, टैंकी फुल करवाई, कुछ खाने पीने का सामान रखा और वहां से निकला है। निकल कर इसने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। दिन ढला और शाम हो गई। शाम होते ही ये सऊदीया के सबसे खतरनाक सहरा रबीउल खाली जो है वहां पर दाखिल हो जाता है। गाड़ी चल रही है, रात के 2 बज के गाड़ी चलती जा रही है। तो एक जगह जाकर ये गाड़ी को रोकता है थोड़ी देर सोने के लिए। जब ये सोने के लिए गाड़ी रोकता है तो नीचे उतर कर देखता है कि सामने कोई थोड़े फासले पर कोई चीज चमक रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वहां पर कोई है और वो लाइटें मार रहा है। चांद भी जोबन पर था। अब ये जो सहरा है ना, इस सहरा में अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपके साथ कोई मसला पेश आ जाए, तो समझे आपकी जो है ना वो मौत पक्की है। वहां पर ना तो मोबाइल काम करता है, ना कोई जल्दी आता है, ना कोई जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको कोई बचा लेगा। अब ये गाड़ी से उतरता है और उस लाइट की तरफ चलना शुरू करता है। कुछ 1 किलोमीटर के फासले पर वो लाइट थी। जब उस लाइट के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो कोई चमकदार चीज जो है वो टीले के ऊपर पड़ी थी और वो चमक रही थी। इसको ऐसे लग रहा था जैसे वहां से कोई इसको लाइटें मार रहा है। अब इसने पीछे मुड़ के देखा तो इसकी गाड़ी स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद उसको गाड़ी को कोई भगा के ले गया और वो वहां के बद्दू थे जो गाड़ी को चोरी करके ले गए थे। इसने बहुत आवाजें दी, बहुत पुकारा कि पैसे चाहिए, पैसे ले लो, मेरी गाड़ी छोड़ दो, मुझे जाना है आगे, लेकिन उन्होंने उन तक आवाज ही नहीं पहुंची। अब ये परेशान और भागता हुआ गाड़ी की जगह पर आया, लेकिन वहां इसे पता चला कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब ये सारी रात वहां परेशानी के आलम में गुजारता है। सुबह होती है, मोबाइल निकाल के रात में भी देख रहा था, सुबह देखता है मोबाइल जो है उस पर सिग्नल ही नहीं है। फिर एक ऊंचे टीले की तरफ जाता है, उसके ऊपर चढ़ता है, सिग्नल नहीं है। अब इसको पता था कि अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो यहाँ मेरी मौत है, क्योंकि उस रेगिस्तान में 50 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। अब इसने चलना शुरू कर दिया। अब ये चलते चलते बढ़ रहा है आगे। एक जगह पर पहुंचता है, दोपहर का टाइम होता है, रेत गर्म है, पाँव जलने लगे, चलता जा रहा है। एक जगह पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि एक छोटा सा तालाब जो है पानी का है। ये वहां से पानी पीता है। वो पानी गदला था, बदबूदार था, ना चाहते हुए भी पी लेता है कि अगर ना पिया तो मर जाऊंगा। अब पानी पीने के बाद शाम हो जाती है। शाम को ये वहां पर एक टीला देखता है, उसके ऊपर सो जाता है। सुबह हुई। सुबह इसने सोचा कि पानी जो है वो खत्म हो गया, मैंने जो मतलब थोड़ा बहुत था, कुछ जमीन चूस गई, कुछ इसने पी लिया। अब ये चलना शुरू करता है। सुबह से शाम फिर अगले दिन चलता है एक सीमत, लेकिन इसको ना तो कोई चरिंद परिंद नजर आता है। एक जगह पे इसको नजर आता है कि जैसे कोई आबादी है, कोई लोग बैठे हैं, उस तरफ जाता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है, एक टीला है। ये बड़े इसके वहम इस तरह से इसके साथ चलते हैं और दूसरा दिन भी खत्म होने को होता है। दूसरा दिन खत्म होने को होता है तो सामने इसको नजर आता है 2 छोटे छोटे से पहाड़ से, मतलब बड़े नहीं थे, छोटे टीले थे पत्थर के। उनके नजदीक पहुंचता है तो देखता है कि उनके एक साइड पे ना थोड़ा सा पानी है।
अब ये पानी वहां से पीता है, पीने के बाद वहां पे सोने की जगह ढूंढता है। सोने की जगह जब ढूंढता है तो इसको उस पहाड़ी के अंदर एक छोटी सी गार नजर आती है। उस गार के अंदर जाता है, देखता है कि चमगादड़ें बहुत हैं, लेकिन वहां फिर भी ये नीचे लेट के अपनी साइडों पे थोड़े पत्थर से रखता है ताकि चमगादड़ें इसके ऊपर ना आए, इस पे हमला ना करें, और वहां पर ये सो जाता है। सुबह होती है तो इसके जहन में पहला ख्याल ये आता है कि बाहर बहुत गर्मी है और जो पानी है वो मैं उठा के ले आऊं। ये उस पानी को किसी ना किसी तरीके किसी चीज में इकट्ठा करता है और ले आता है अपनी गार के अंदर। मोबाइल को बार बार ये चेक कर रहा था, सिग्नल ही नहीं आ रहा, अब उसकी बैटरी भी लो हो चुकी थी और इसके लिए अब तक कोई मदद नहीं आई थी। एक छोटी सी गलती के जहाज से जाने की बजाय इसने अपनी गाड़ी से जाना मुनासिब समझा, और गाड़ी से जाना, रास्ते में उतरकर किसी चीज के पीछे जाना, में वो चमकती हुई चीज शायद इंसान है तो उसके पीछे चला गया। अब ये पछता रहा था अपने इस फैसले के ऊपर, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि अब लगता है कि यहाँ से मेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी किसी को, मेरे घर मेरी लाश भी नहीं पहुंचेगी। अब पानी जो है वो तकरीबन 6-7 दिन इसके गुजारता है, और ये 6-7 दिन पानी पी रहा है और वहां पर कुछ चींटियां, कीड़े मकोड़े जो भी इसको नजर आता है, कोई घास फूस नजर आती है वो खा लेता है। इस तरह की चीजें खा पी के ये गुजारा कर रहा है। 7 से 8 दिन गुजरते हैं, पानी खत्म हो जाता है, फिर ये देखता है, ये बाहर निकलता है, ये सोचता है कि अब चलूं मैं किसी तरह, अगर यहाँ से ना निकला तो शायद फिर मेरी मौत है। अब तक तो कोई आया नहीं, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकल के थोड़ा सफर करता है तो तेज बारिश आती है। बारिश आती है तो ये फौरी तौर पर वापस उसी गार की तरफ पलटता है, और जहां पर इसने पहले पानी देखा था उसी जगह पे थोड़े छोटे छोटे गड्ढे से बनाता है ताकि उनके अंदर पानी जमा हो जाए बारिश का और ये पानी पी सके। पथरीली जगह थी, वहां से पानी जो है वो जाया नहीं होना था काफी दिनों तक। इसने पानी जमा कर लिया और वहां पर इसने उस पानी के आसरे और चींटियां, कीड़े मकोड़े खाकर तकरीबन कोई 34 दिन गुजारे। 35वां दिन था और ये उसी टीले के ऊपर चढ़ा और देखने के लिए कि शायद कोई ऐसा शख्स नजर आ जाए जो इसकी मदद कर दे। इसका जिस्म बिल्कुल हड्डियां रह चुका था, जिस्म के ऊपर से मांस जो है वो ऐसे लटक रहा था, चर्बी खत्म हो गई थी, मसल्स कमजोर हो गए थे, और ये ऊपर पड़ा है, इसको बेहोशी सी है, कोई होश नहीं है, और समझे कि इसकी तरफ से दी एंड था। अब थोड़ी देर के बाद वहां से एक रेवड़ गुजर रहा था, बकरियों का, चरवाहे लेके जा रहे थे उसको। वो देखते हैं टीले के ऊपर कोई जानवर मरा हुआ है। अब उनमें से एक बच्चा जो है उसको देखने के लिए जाता है, जब पास जाता है तो इसकी हल्की हल्की सांसें चल रही हैं और जिस्म हल्का हल्का हिल रहा है। वो अपने साथियों को आवाजें देता है, सब आते हैं, इसको वहां से उठाते हैं। उठाने के बाद इसको मतलब उनका जो सोर्स था उसके जरिए से इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचा, वहां से इसकी जिंदगी बची, और ये वो शख्स पठान था जिसने मौत को इस रेगिस्तान के अंदर शिकस्त दी। अल्लाह की इसके साथ मदद थी और इसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत अगर हार जाता तो शायद मर जाता। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि कभी भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी, और अपनी कोशिश जो है ना उनको जारी रखना है। कोई ना कोई वसीला जरूर निकल आता है। बाकी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, क्या वाकई ये रेगिस्तान इस तरह का है जिस तरह से बताया गया है? अल्लाह हाफिज।